नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कैरेक्टरलेस का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा कि जय रीवा से दोस्ती करता है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेता है, पर बहुत जल्द ही उससे दूरी बना लेता है और फिर तान्या नाम की लड़की को फंसा लेता है। क्या जय उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा या रीवा तान्या को जय का सच बता देगी? अब आगे। जय ने भले ही रीवा से बहुत बुरा व्यवहार किया, रीवा की आंखों में गुस्सा देखा था जय ने, इसीलिए उसको डर लग रहा था अगर रीवा ने तान्या को सच बता दिया तो कॉलेज की हर लड़की उससे दूरी बनाकर रखेगी और उसकी बदनामी होगी अलग। इसीलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रीवा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कॉलेज के डायरेक्टर के पास जब बात पहुंची तो उसने रीवा की तलाशी ली, जिसमें उसके बैग से 2 घड़ी और एक सोने की चैन निकली। कॉलेज के डायरेक्टर ने उस अपने कॉलेज की शान को देखते हुए पुलिस कंप्लेंट न करके केवल रीवा को अपने कॉलेज से निकाल दिया। रीवा जानती थी कि वह चाहे कुछ भी कर ले, जय को गलत साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। वह चुपचाप कॉलेज छोड़कर चली गई। इससे जय ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपना लाइफस्टाइल बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह यह सोचकर डर गया था कि रीवा जैसा कोई और उसकी जिंदगी में आ गया तो वह घर परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और उसके कैरेक्टरलेस होने की बात पापा तक पहुंच गई तो वह उनकी नज़र में गिर जाएगा। पापा उसे इतना चाहते थे कि उसे हर तरह की छूट दे रखी थी। जय जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया था। वह नायाब सुख से परिचित हुआ तो उससे ही सच्चा सुख मान लिया। वह बेखौफ उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। नए नए साथी बनते और छूटते गए। वह किसी का एक का होकर नहीं रहना चाहता था। वह हर दूसरी लड़की के साथ यही करता था। जय ने अब तान्या के साथ वही सब किया था जो उसने रीवा और बाकी लड़कियों के साथ किया था, पर अब रुकना चाहता था। जय ने सोचा, तान्या अच्छी लड़की है, अमीर भी है, मेरे घर वाले उसे स्वीकार करेंगे, वह तान्या से शादी कर लेगा। पर तान्या को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भी किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, इसलिए तान्या ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। जय को तान्या का शादी के लिए मना करना बहुत चुभ रहा था। उसे लगता था कि दुनिया की कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए मना नहीं कर सकती। तान्या की यह बात उसके अहंकार को ठेस पहुंचा रही थी। उसने सोचा वह कॉलेज की दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसा लेगा, पर तान्या के बाद हर लड़की सतर्क हो गई और कोई भी लड़की जय के साथ दोस्ती रखने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। एक दिन जाने अनजाने में ही सही, जय की मुलाकात उसके ही दोस्त की बहन रोशनी से होती है। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। यह प्यार करीब 1 साल तक चलता है, जिससे वह लड़की पेट से हो जाती है। जब रोशनी जय को उसके पेट से होने के बारे में बताती है तो जय उसे बहला फुसलाकर उसका अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है और शादी करने का झांसा उसे देता है। इधर जय को डर लगा था कि अगर उसके पिता को यह बात पता चली, वह उसे घर से बाहर निकाल देंगे और बदनामी अलग होगी। इसी बीच जय के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। उसने सोचा जो रीवा के साथ किया था, रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा और परिवार द्वारा ढूंढी गई लड़की से शादी कर लेगा। जय के परिवार वालों को लड़की पसंद आई तो उन्होंने जय की मंगनी श्वेता नाम की लड़की के साथ फिक्स कर दी। इसी बीच वह रोशनी और उसके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था, पर उसकी कुछ दिनों से रोशनी से कोई बात नहीं हो पाई थी। उसे अंदर ही अंदर यह डर खाया जा रहा था कि कहीं रोशनी उसके घर वालों को सब सच न बता दे। कुछ ही दिनों में मंगनी का दिन भी आ गया। जय के घरवाले और श्वेता के घरवाले बहुत खुश थे। खुशी से श्वेता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। फ्रेंड से बात करते हुए वह चिड़ियों की तरह चीख रही थी। उसकी आवाज़ की खनक बता रही थी कि वह बहुत खुश है, पर उससे क्या पता था वह अपनी जिंदगी किस लड़के के साथ बिताने जा रही थी। सगाई की अंगूठियां आपस में बदली होने ही वाली थी कि अचानक एक लड़के की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोशनी का भाई और जय का दोस्त मोहित था। वह तेजी से जय की तरफ आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर उससे एक थप्पड़ जड़ दिया। वहां सभी खड़े लोग मोहित को हैरानी से देख रहे थे। जय के घरवाले मोहित को रोकते और उससे इस तरह की बदतमीजी के बारे में हैरान होकर पूछते। मोहित लड़की वालों से कहता है, अंकल आप अपनी बेटी की शादी इस कैरेक्टरलेस लड़के से तो मत करवाना। जय के पापा मोहित से कहते हैं, मोहित बेटा यह क्या कह रहे हो? अंकल मैं ठीक कह रहा हूँ,
मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने में ही जय ने कहा, मैंने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने तो तुम्हारी बहन को कभी देखा भी नहीं है। क्या तुम रोशनी को नहीं जानते हो? रोशनी मेरी बहन है। मोहित की बात सुनकर जय के तो होश ही उड़ गए। वह नहीं जानता था कि रोशनी उसके दोस्त की बहन है। बात को ज्यादा बिगड़ते देख श्वेता के पिता ने और जय के भाई ने सारे रिश्तेदारों को अलविदा कह दिया। श्वेता के पिता ने मोहित से कहा कि बेटा साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मोहित ने सारी बात श्वेता के परिवार और जय के परिवार वालों को बताई। श्वेता के पिता ने जब जय की सच्चाई जानी तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने भी जय को एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने बेटे की इस हरकत पर जय के पिता भी बहुत शर्मिंदा हुए। मोहित ने आगे बताया कि जय ने न केवल उसकी बहन की बल्कि रीवा की भी जिंदगी बर्बाद की है और कॉलेज की हर दूसरी लड़की के साथ यही करता था। मोहित अपने साथ रीवा को भी लाया था। रीवा वहीं खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही थी। जय के पिता और भाई ने रीवा से माफी मांगी और उससे वादा किया कि वह उसे न्याय जरूर मिलेगा। श्वेता के पिता ने जय की कंप्लेंट पुलिस को कर दी। जय के परिवार वाले भी उसे सजा का हकदार मानते थे, इसीलिए उन्होंने भी श्वेता के पिता का साथ दिया और जय से सारे रिश्ते उन्होंने खत्म कर दिए। जय के पिता ने मोहित को भी यह विश्वास दिलाया कि वह रोशनी की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। वह रोशनी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और बच्चे को लेकर रोशनी का जो भी फैसला है वह उसमें उसका साथ देंगे। मोहित और जय के परिवार वालों ने कॉलेज के डायरेक्टर को सारी बात बताई और रीवा को वापस कॉलेज में अपनी जगह दिलवाई। कॉलेज के डायरेक्टर ने रीवा से माफ़ी मांगी कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। आपका साथ हमें बहुत प्रेरणा देता है। धन्यवाद।